बिहार में राजनीति का जुनून हर किसी के सिर चढ़कर बोलता है। यहाँ के लोग चुनावी रैलियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, पॉलिटिकल पोस्टर्स को ध्यान से पढ़ते हैं और नेताओं के भाषणों को बड़े गौर से सुनते हैं। लेकिन जब बात बिहार की राजनीति की होती है तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बिना चर्चा अधूरी रह जाती है। आखिर क्यों? क्या है इन दोनों नेताओं की कहानी? जानने के लिए बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं लालू प्रसाद यादव से, जो सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स के असली खिलाड़ी थे। लालू यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एक साधारण पृष्ठभूमि से की थी, लेकिन उनकी करिश्माई व्यक्तित्व और जनता के बीच उनकी पकड़ ने उन्हें राजनीति के शिखर पर पहुंचा दिया। 1990 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने मंडल कमीशन का पूरा साथ दिया, जो पिछड़े वर्ग के लोगों के हक के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। मंडल कमीशन के समर्थन ने लालू यादव को पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच एक मसीहा बना दिया। उनका MY फैक्टर, यादव मुस्लिम गठबंधन, एकदम गेम चेंजर था। इस गठबंधन ने उन्हें एक मजबूत राजनीतिक आधार दिया, जिससे वो लंबे समय तक सत्ता में बने रहे। लेकिन 1999 में चारा घोटाला हुआ, जिसने उनकी राजनीतिक छवि को गहरा धक्का पहुंचाया। इस घोटाले के चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को कमान सौंपनी पड़ी। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, लेकिन लालू यादव का प्रभाव अभी भी बरकरार रहा। अब एंट्री होती है नीतीश कुमार की, जिन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। 2005 में उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर काम किया और बिहार में रिफॉर्म्स की झड़ी लगा दी। नीतीश कुमार ने बिहार में अच्छी सड़कें, बिजली, शिक्षा, सब कुछ सुधारने का बीड़ा उठाया। उनके कार्यकाल में बिहार में बुनियादी ढांचे में काफी सुधार हुआ, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। उनके साथ निश्चय ने तो उन्हें घर घर में फेमस कर दिया। नीतीश कुमार के साथ निश्चय कार्यक्रम ने बिहार के विकास को एक नई दिशा दी और उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। अब कहानी में ट्विस्ट आता है इनके बदलते गठबंधन। दोनों नेता 1975 के जेपी आंदोलन से निकले थे। जेपी आंदोलन ने बिहार की राजनीति में एक नई लहर पैदा की थी और इसी आंदोलन से लालू और नीतीश जैसे नेता उभरे। नीतीश ने पहले लालू का साथ दिया, लेकिन 1994 में अलग होकर समता पार्टी बना ली। समता पार्टी के गठन के बाद नीतीश कुमार ने अपनी अलग पहचान बनाई और धीरे धीरे बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। 2015 में दोनों साथ आए और एक बार फिर से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। लेकिन 2017 में अलग हो गए, जिससे राजनीतिक समीकरण फिर से बदल गए और अब 2022 में फिर से साथ आ गए। कंफ्यूज्ड? हम भी। आज लालू का परिवार, खासकर उनके बेटे तेजस्वी, अपनी जगह बनाने में लगे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया है और वो भी बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जबकि नीतीश अभी भी पॉलिटिक्स के बड़े खिलाड़ी हैं। उनके अनुभव और प्रशासनिक कौशल ने उन्हें एक मजबूत नेता बनाए रखा है। आने वाले इलेक्शन में बाजी बहुत बड़ी है। बिहार किसे चुनेगा, ये सवाल हर किसी के मन में है। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये विचारधाराओं, शासन के तरीकों और लोगों की उम्मीदों की लड़ाई है। बिहार के लोग अपने भविष्य को लेकर बहुत सजग हैं और वो एक ऐसे नेता की तलाश में हैं जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। बिहार के गांव और शहरों में विकास की लहर दौड़ रही है और लोग एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा? कमेंट में बताइए। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति में कौन बाजी मारेगा, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आपकी राय भी मायने रखती है। कमेंट में बताइए।